दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिले संवाद के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों बहुत कम समय में मैं आज के एक बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम और वो घटनाक्रम है अयोध्या में राम मंदिर का प्रतिष्ठापन, उस पर अपनी कुछ बात कहूँगा, कुछ टिप्पणी करूँगा। आप सुबह से शाम तक क्या पिछले 15-20 दिनों से लगातार धारा प्रवाह टेलीविज़न चैनलों पर इस घटना के बारे में, इस आयोजन के बारे में तरह तरह की बातें सुन रहे हैं। तो आज वो घटना संपन्न हो गई। एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इतिहास में ये दर्ज हो चुकी है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि करोड़ों लोग इस मंदिर के हर पहलू से एक तरह से जुड़े हुए थे। इसके इतिहास से, इसको लेकर होने वाले तमाम विवादों से, टकरावों से, और अंत में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो फैसला आया, एक समाधान के रूप में कह लीजिए, आदेश के रूप में कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, उन सभी प्रक्रियाओं से लोग जुड़े हुए थे और ये आस्था का उनके लिए एक केंद्र है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल साफ नज़र एक चीज़ आई आज कि धर्म की कमान, यहाँ पर धर्म की पूरी कमान राजनीति के पास थी। राजनीति हावी थी धर्म पर, क्योंकि मंदिर के प्रतिष्ठापन में राजनीति का बोलबाला था और विचारों में भी राजनीति का एक तरह से प्रवाह दिखाई दे रहा था। जो हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में संत आए होंगे, महात्मा आए होंगे, धर्मावलंबी आए होंगे, धर्माधिकारी आए होंगे अयोध्या में आज, और वो दिखाई भी पड़ रहे थे उनमें अनेक। हमने अनेक ऐसे धर्माधिकारियों को देखा जिनके प्रवचन में हजारों लोग उपस्थित होते हैं, उनको सुनने के लिए वे आज लाइन लगाए हुए थे नीचे का मतलब संबोधन मंच के बाहर। वे संबोधन मंच पर नहीं थे और वे संबोधन मंच से उतरने वाले विशिष्ट अतिथियों के सम्मान में खड़े होकर एक तरह से ताली बजा रहे थे। जो वहां पर भाषण हुए, जो संबोधन सामने आए, उनसे भी साफ बात लगी कि राजनीति धर्म की कमान संभाल चुका है, कम से कम राम मंदिर के प्रतिष्ठापन के मौके पर। और इसके पहले भी देखा जा रहा था, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि ऑल ऑफ सडन 22 जनवरी को ही ऐसा हुआ। दोस्तों हम कुछ पहलुओं को आपके सामने उठाना चाहेंगे, और ये जो पहलू हैं वे निश्चित रूप से हमारे देश, हमारे समाज, हमारी धार्मिकता, हमारी लोकतांत्रिकता और हमारी संवैधानिकता, इन सब से जुड़े हुए हैं। दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई मंच से, मोहन भागवत जी ने संभवतः कही, मोहन भागवत जी ने, कि राम राज्य आने वाला है। इसके अलावा विश्व गुरु बनेगा भारत। ये भी उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने 11 दिनों तक लगातार तपस्या की है, अब हमारे आपको तपस्या करनी होगी। ये बातें भी कही गई और भी बहुत सारी बातें कही गई। दोस्तों प्रधानमंत्री का जो भाषण है, हाँ, इसके पहले एक बात और कही गई कि एक नए काल चक्र का उद्गम है या उद्भव है, ये भी बात कही गई संस्कृताइज हिंदी में। लेकिन दोस्तों अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री का भाषण बहुत ही ओजस्वी था, बहुत भाव विभोर होकर वो बोल रहे थे, और उसमें जो उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। बहुत ऐसी बातें उन्होंने कही जो आपने टेलीविज़न पर सुनी होंगी, लेकिन मैं कुछ चुनिंदा बातें उसमें से निकालता हूँ जो मैं समझता हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण है। एक बात उन्होंने कही कि यह मात्र एक देव मंदिर नहीं है, यानी एक देवता का मंदिर ही केवल नहीं है, उनका कहने का मतलब ये था, ये राष्ट्र चेतना का मंदिर है। यानी उन्होंने मंदिर से राष्ट्र चेतना को जोड़ा। फिर उन्होंने कहा कि यही समय है, सही समय है, पोएटिक एक्सप्रेशन है, काव्यात्मक अभिव्यक्ति है, यही समय है, सही समय है। लेकिन उन्होंने बिल्कुल इसको व्याख्यायित नहीं किया कि इसका क्या मतलब है। उनके भाषण के पहले और बाद में बहुत सारे धर्मावलंबी वहां जो थे, धर्माधिकारी थे, महात्मा थे, त्रिपुंड लगाए हुए और टीका लगाए हुए, बहुत सारे ऐसे साधु संतों को टेलीविजन चैनलों पर आकर कहते सुना गया। उनकी बाइट ली जा रही थी रिपोर्टरों द्वारा, एंकरों द्वारा, और वो खुलेआम कह रहे थे कि ये हिंदू राष्ट्र के निर्माण का काल है। ये कुछ ने तो ये भी कहा कि ये आज से भारत हिंदू राष्ट्र हो गया, कुछ ने ये भी कहा, और वो टेलीविजन चैनलों पर दिखाया गया।
तो ये एक संयोग है, या जो भी आप इसको कह लें, कि भाषणों के समानांतर पहले या बाद में इस तरह की ध्वनियां भी आई, इस तरह की आवाजें भी आई। प्रधानमंत्री जी ने एक बात और कही, भारत के निर्माण की सौगंध लेनी है। फिर उन्होंने कहा कि भव्य भारत का अभ्युदय हो रहा है। एक बात प्रधानमंत्री जी ने जरूर कही कि राम भारत का विधान है। विधान आमतौर पे संविधान का एक तरह से पर्यायवाची है, कानून का, राज का कानून। हमने तो दोस्तों यही सुना था कि राम जो हैं भगवान हैं, राम जो हैं महानायक हैं। अगर वाल्मीकि रामायण को देखें तो वो एक काव्य के महानायक हैं या एक महाकाव्य के नायक हैं। अगर रामचरितमानस को देखें तो उनमें मर्यादा पुरुषोत्तम है। और अगर जन जन की बात सुने, खासकर हिंदी हार्टलैंड में, तो उन्हें लोग भगवान का रूप भी मानते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने आज कहा कि राम भारत का विधान है। लेकिन दोस्तों, फिर हमारा संविधान क्या है? हमने तो यही जाना है कि हमारा संविधान ही हमारा विधान है। हमारे राजकाज का संपूर्ण निर्देशिका हमारा संविधान है। वही हमें निर्देशित करता है कि भारत कैसे चले। भारत की सत्ता संरचना हो या समाज हो, हमारा संविधान हमें निर्देशित करता है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने आज कहा कि राम भारत का विधान है। तो ये एक पहलू जरूर है जिस पर बात होनी चाहिए, और अलग अलग ढंग के विचार आए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये एक पहलू जरूर है जो इस मौके पर आज कही गई। दोस्तों, हमने जो बात देखी इस पूरे प्रकरण में कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जिनको लेकर पहले भी चर्चा थी। आज के इस सम्मेलन में देखा गया, जो भी ये समागम में कहिए, सम्मेलन नहीं, समागम, प्रतिष्ठापन समागम, इसमें आरएसएस बीजेपी के बहुत सारे लोग जो पहले बहुत एक्टिव थे, खासकर जब मस्जिद का डिमोलिशन हुआ था उस वक्त तो लाल कृष्ण आडवाणी पूरे अभियान के केंद्र में थे, लेकिन वो आज पहुंच नहीं सके। चंपत राय जी, उनकी जो भविष्यवाणी या मनोकामना या इच्छा जो भी आप कह लीजिए, उन्होंने कहा था कि वो ना आए तो अच्छा है, क्योंकि स्वास्थ्य कारणों से उनकी समस्या है, तो इसलिए उनको, इस तरह की बात उन्होंने कुछ कही थी। जो चंपत राय जी, ट्रस्ट से जुड़े अधिकारी, तो उनकी जो बात थी वो सही साबित हुई और लाल कृष्ण आडवाणी नहीं आए। वैसे भी उनकी उम्र 95-96 है, कष्ट तो होता ही आने में। लेकिन उन्होंने इच्छा बाद में की थी, जब आलोक कुमार जी विश्व हिंदू परिषद के चीफ उनसे मिले थे, उन्होंने इच्छा जाहिर की थी और कहा था कि हाँ, वो कोशिश करेंगे आने की। उनके प्राइवेट सेक्रेटरी ने भी कहा था कि आने का प्रबंध किया जा रहा है, लेकिन वो नहीं आए। मुरली मनोहर जोशी भी नहीं आए। दोस्तों, मंदिर, निश्चित रूप से मंदिर हो, मस्जिद हो या गिरजाघर हो, कोई भी हो या चर्च हो, वो लोगों की श्रद्धा का एक केंद्र होता है। और मंदिर इस देश में, हमारे देश में चूंकि हिंदू मेजॉरिटी कम्युनिटी है, तो असंख्य मंदिर हैं। 7 लाख से अधिक मंदिर बताए जाते हैं अपने देश में। ये जो मंदिर बना है निश्चित रूप से एक बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा मैंने पहले कहा कि इतिहास में दर्ज हो चुकी है आज की घटना, जिसमें इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये भी हमें समझना होगा कि राजनीति और धर्म दोनों अगर अलग अलग हैं, तो धर्म और राजनीति का जो घालमेल है वो क्या हमारे राष्ट्र की चेतना का सचमुच निर्माण करेगा? अब जैसे ये कहा गया कि भव्य भारत का अभ्युदय आज है, लेकिन आप सोचिए कि अपने देश की स्थिति ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 191 मुल्कों में 131वें नंबर पर है। तो अगर हम भारत की भव्यता का बखान कर रहे हैं कि भारत भव्य बन चुका है, उसका अभ्युदय हो चुका है, तो 191 मुल्कों में 131वें पोजीशन पर हम हैं। किस क्षेत्र में? शिक्षा के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में, और रहन सहन की जो शैली हमारी है, स्टेटस जो हमारा है रहन सहन का, उसके मामले में। इसे कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। तो नेताओं के भाषणों में, चाहे वो संत नेता हों या राजनीतिक नेता हों, उनके भाषणों में इस भव्यता का जो ऐलान हो रहा था आज, खासकर इस मौके पर, उस पर भी विचार करने की ज़रूरत है। और ये भी ज़रूरत है कि राहुल गांधी कैसे असम की यात्रा के दौरान एक मंदिर में जाना चाहते थे, उनको मंदिर में जाने से ही रोक दिया। तो ये क्या है? उपासना का अधिकार तो सबको है। इसीलिए हम कहते हैं संविधान का कोई विकल्प नहीं है, संविधान का कोई समानांतर केंद्र नहीं है। हम सबसे बढ़कर अगर
कुछ भी है राष्ट्र की चेतना का निर्धारण करने वाला, तो वो कोई उपासना स्थल नहीं हो सकता। उपासना स्थल आस्था का केंद्र है, विश्वास का केंद्र हो सकता है, लेकिन सत्ता समाज के संचालन की निर्देशावली, आदेश देने वाला, मार्ग प्रशस्त करने वाला, रास्ता दिखाने वाला एकमात्र जो आकाशदीप है, प्रकाश पुंज है, वो हमारा संविधान है। तो बस आज इतना ही। जय संविधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।